दोस्तों, ये कहानी समर्पित है उषा मेहता को, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर कांग्रेस रेडियो को ऑपरेट किया था और इस आंदोलन से जुड़े खबरों को भारत के लोगों तक पहुंचाया था। उषा मेहता भारत के उन फ्रीडम फाइटरों में से हैं जिन्हें वह शोहरत व नाम नहीं मिला जिनकी वह हकदार थी, लेकिन भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं उषा मेहता की जीवन पर बनी फिल्म ए वतन मेरे वतन को। कहानी की शुरुआत होती है सन 1930 से, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। वहां हम देखते हैं एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, जब एक अंग्रेज की गाड़ी आती है और वो बिना कुछ कहे उस टीचर को मारता है क्योंकि वह एक फ्रीडम फाइटर था। उन स्टूडेंट्स के बीच हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो उषा मेहता होती है। उषा अपने टीचर को अंग्रेजों से बचाने की कोशिश करती है, पर वह नाकाम रहती है। अंग्रेजों के द्वारा अपने टीचर को इस तरह पिटते देख उसके मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सन 1942 के मुंबई शहर को, जहां कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उषा भी अपने दोस्तों के साथ शामिल होती हैं। ये प्रोटेस्ट इसलिए होता है क्योंकि एक अंग्रेज ऑफिसर की गाड़ी ने एक छोटी बच्ची को ठोकर मार दी थी, जिससे उस बच्ची की मृत्यु हो गई थी। ये प्रोटेस्ट चल ही रहा होता है कि अंग्रेज पुलिस वहां आती है और लोगों को पीटने लगती है, जिससे सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उषा उस मरी हुई बच्ची और उसकी मां को पुलिस से बचाते हुए सेफली निकाल लाती है। ये सब देखकर एक फ्रीडम फाइटर उषा और उसके दोस्तों को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है, जो उस समय भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करती थी। अगले दिन उषा और उसके दोस्त कांग्रेस ऑफिस जाते हैं और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उन्हें एक प्रिंटिंग प्रेस से न्यूज़पेपर लाने का काम मिलता है। उषा और उसके दोस्त न्यूज़पेपर लेने के लिए बताए गए एड्रेस पर जाते हैं। वहां घूमते घूमते उषा और कौशिक को एक कमरे में एक कपल डांस करते हुए दिखते हैं। उषा और भास्कर वापस जा ही रहे होते हैं कि वह कपल उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कहता है और उन्हें अपने साथ अंदर ले आता है। डांस करते करते उषा की नजर वहां पड़ी कुछ मशीनों पर पड़ती है, जिसके बारे में वो उस कपल से पूछती है। फिर पता चलता है कि डांस करने वाला एक इंजीनियर होता है, जो उषा को बताता है कि यह मशीन रेडियो ब्रॉडकास्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो वर्तमान में बंद पड़ा है। एक दिन उषा और उसके दोस्त कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर वे लोग देखते हैं कि अंग्रेज उस सम्मेलन में आए सभी लोगों को बुरी तरह से पीट रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि अंग्रेजों ने कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि उषा और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं कि बिना नेताओं के अब वो क्या करेंगे। तभी उषा बताती है कि उन लोगों के हारने का कारण उनकी एकजुटता की कमी है और यह कमी सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाने की वजह से है। फिर उषा उन्हें अपने रेडियो चैनल के बारे में बताती है, जिसके द्वारा ये सभी मिलकर जानकारी को पूरे भारत के लोगों तक पहुंचा सकेंगे और सभी एक होकर अंग्रेजों पर हमला कर सकेंगे। फिर सब मिलकर उस इंजीनियर के पास जाते हैं, जिसके पास रेडियो ब्रॉडकास्ट करने की मशीन होती है और जिसका नाम फिरदौस होता है। फिरदौस उन्हें मशीन देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बदले में वो उन लोगों से 4000 रुपए की मांग करता है, जिसे सुनकर उषा राजी हो जाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी उषा और उसके दोस्त 900 रुपए ही जमा करवाते हैं। ये लोग आपस में बात ही रहे थे कि बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे। तभी उषा की बुआ आकर उन्हें अपने गहने दे देती हैं और कहती है कि इसे बेचकर बाकी के पैसे आ जाएंगे। फिर उषा सभी पैसे फिरदौस को देकर वह मशीन खरीद लेती है और निर्धारित करती है कि वे लोग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग रात के 8:30 बजे करेंगे, जब सभी लोग घर पर होते हैं, जिससे उनकी बात सभी तक पहुंच सके। इनकी ब्रॉडकास्टिंग धीरे धीरे लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है और जब ये बात राम मनोहर लोहिया, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तक पहुंचती है, तो वे उनसे काफी प्रभावित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह बात अंग्रेजों तक भी पहुंच जाती है,
कि भारतीय अपना रेडियो चैनल चला रहे हैं और वे लोग इस रेडियो चैनल को बंद कराने के प्रयास में लग जाते हैं, जिसके लिए वे लोग उनके लोकेशन का पता करना शुरू कर देते हैं। एक दिन उषा और उसके दोस्त कांग्रेस की एक सीक्रेट मीटिंग में भाग लेने के लिए गए होते हैं, जहां उनकी मुलाकात राम मनोहर लोहिया से होती है। जब राम जी को पता चलता है कि रेडियो ब्रॉडकास्ट करने वाले ये तीनों ही हैं, तो वे उनसे काफी इम्प्रेस होते हैं और उनके साथ शामिल हो जाते हैं। राम जी उन्हें बताते हैं कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को अभी कुछ ही जगहों पर सुना जा रहा है, लेकिन इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए उन्हें एक रेक्टिफायर की जरूरत है, जो उन्हें दौलत सिंह नाम के एक स्मगलर के पास मिलेगी और जिसे लेने के लिए राम जी उषा और उसके दोस्तों को भेजते हैं। जब उषा और उसके दोस्त रेक्टिफायर लेने के लिए दौलत सिंह के पास पहुंचते हैं, तब वे लोग देखते हैं कि अंग्रेज पुलिस उनका पहले से इंतजार कर रही होती है। फिर उषा पास के ही एक दुकान से बुर्का पहन कर आती है और दौलत सिंह से रेक्टिफायर ले लेती है, लेकिन पुलिस उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसका पीछा करती है। उषा भागते भागते एक मस्जिद में पहुंच जाती है और भीड़ में बैठ जाती है। पुलिस उस मस्जिद की नाकाबंदी कर देती है और किसी को बिना तलाशी दिए बाहर नहीं जाने देती है। फिर उषा को माला गुथने वाली एक सुई मिलती है, जिससे वह रेक्टिफायर को अपने बैग के अंदर सिल देती है, और जब पुलिस उसकी और उसके बैग की तलाशी लेती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। रेक्टिफायर की मदद से इनका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पूरे भारत में धीरे धीरे फैल जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए पूरे देश के लोग एक साथ आ जाते हैं। अंग्रेज पुलिस इस ब्रॉडकास्टिंग से काफी परेशान हो गई थी, इसलिए उन्होंने इसे खोजने के लिए रेडियो डिटेक्शन वैन मंगाई थी, जो कि रेडियो सिग्नल को कैच करके उसके लोकेशन का पता कर सकती थी। उषा और सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया था और वे समझ गए थे कि अब अंग्रेज उन्हें पकड़ लेगी। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि एक और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वाली मशीन बनाई जाए और दो अलग अलग जगहों पर ब्रॉडकास्टिंग की जाए, जिससे अंग्रेजों को उनके एग्जैक्ट लोकेशन का पता ना चल सके। लेकिन अंग्रेज पुलिस फिरदौस इंजीनियर को पकड़ लेती है, जो दूसरी मशीन बना रहा था, और उसे कैद कर लेती है। अब राम जी, उषा और सभी लोगों को पता चल गया था कि अगर उन्होंने अगली ब्रॉडकास्टिंग की तो अंग्रेज उन्हें रेडियो डिटेक्शन वैन की मदद से उनका लोकेशन पता कर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आंदोलन काफी बढ़ चुका था और राम जी डिसाइड करते हैं कि वे इस आंदोलन को अपनी आखिरी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग से हरी झंडी देंगे और वे उषा को इस ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी देते हैं। उषा इस ब्रॉडकास्ट को करने में सफल हो जाती है, लेकिन पुलिस उसके लोकेशन का पता कर उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि भारत के कई जगहों पर लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं और यह आंदोलन काफी उग्र हो गया है, लेकिन हमारी खराब किस्मत की अंग्रेज इस आंदोलन को अपनी पूरी फोर्स के साथ दबा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अंग्रेज उषा को जेल में काफी टॉर्चर करती हैं और उससे राम मनोहर लोहिया का लोकेशन पूछती हैं, पर उषा उन्हें कुछ नहीं बताती है। अंग्रेज उषा को 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाते हैं। जब उषा 4 साल बाद जेल से बाहर निकलती है, तो वो फिर से स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेती है, जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं हो जाता है। और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।